जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल हमने सुना पूज्य श्री हरेराम बाबा जी के चरित्र में कैसे पूज्य श्री हरेराम बाबा को ठाकुर जी ने प्रसाद पवाया और बाबा को दर्शन देकर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। इसी से बाबा को ऐसी गहरी रुलाई छूट रही है। उन्होंने पूरे परिवार को जगाकर वह प्रसाद दिया एवं स्वयं भी ग्रहण करके धन्य कृतार्थ माना स्वयं को। अच्छा कहो तो ठाकुर जी अंतर्ध्यान क्यों हो गए? अपने से ही तो आए थे, बाबा ने तो बुलाया नहीं था। आए थे तो ठहरते तो सही। यह कैसी बान है उनकी कि तृषित को जल दिखाकर उसके होठों तक पात्र ले जाकर एकाएक हटा लेना कहाँ का न्याय है भला? कहाँ का न्याय है भला? यह घटना स्वयं किशन स्वरूप जी ने श्री मलुक पीठाधीश्वर जी को सुनाई थी। बाबा प्रसिद्धि के भय से राजस्थान चले गए। वैसे भी एक स्थान पर अधिक समय तक रुकना उनके स्वभाव में नहीं था। वे स्वभावतः यायवर थे। धूमधाम कर वापस श्री महाराज जी के पास गोवर्धन अथवा वृंदावन लौट आते थे। घूम घाम कर वापस श्री महाराज जी के पास गोवर्धन अथवा वृंदावन लौट आते थे। उनकी प्रेमोन्मत्तता प्राय बनी ही रहती थी। कभी कभी तो कीर्तन की ऐसी मत्तता आती कि काष्ठ करताल बजाते कीर्तन करते दिन रात निकल जाते। देह भान भूल जाता। नेत्रों की अजस्त्र वर्षा निस्दिन प्रेम प्रवाह द्रवत भूधर ज्यो निर्झर। श्री नाभादास जी की इस उक्ति को सार्थक कर देते। धाराएं चलती रहती, भीगता रहता वक्षस्थल। जाने देह में इतना जल आता कहाँ से है कि 24-24 घंटे बहने पर भी कम नहीं होता। जब कभी बाहर का होश आता, बच्चों जैसी क्रीड़ाएं करने लगते। ब्रजवासियों से इन्हें बड़ा प्रेम था और ब्रजवासी भी इन्हें बहुत चाहते। श्री महाराज जी का बाबा के प्रति गुरुवत पूज्य भाव था और बाबा की महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। बाबा भी महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। बाबा कहा करते, इस संसार में मेरा एक ही भाई है, गणेश दास। बाबा जब भी विचरण से लौटते श्री महाराज जी के पूछने पर विचरण काल की घटनाएं बताते। ऐसे ही एक बार बाबा भ्रमण करते हुए पुराने साधन स्थल चंबल तट के क्षेत्र में पधारे। वहाँ के पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी कोई गुफा है जिसमें अपने आप जल बहकर बाहर आता है। बाबा ने उस सिद्ध गुफा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। बाबा कीर्तन करते हुए उस गुफा में प्रविष्ट हो गए और भीतर ही भीतर बहुत दूर तक चलते गए। घबराहट होने पर जल पिया, इससे ठंडक मिली। मुख धोया, नेत्रों को जल स्पर्श करते ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। गुफा का दृश्य अंतर्हित हो गया। उन्होंने वहाँ अद्भुत तेजोमय तपोवन दिखाई पड़ा। वहाँ अनेकों ऋषि मुनि तपोनिरत दिखाई पड़ा एक 5 फणों वाला मणिधर नाग भी। एक ऋषि ने समीप बुलाकर कहा, सामान्य मनुष्य यहाँ नहीं आ सकता। आप भगवद इच्छा से ही यहाँ आ गए हैं। यह दिव्य तपोवन है। आप यहाँ आ तो गए हैं किंतु अब बाहर नहीं जा पाएंगे। अतः अब यही रहकर भजन करें। बाबा ने 3 वर्ष तक कंदमूल फल आहार करते हुए उस ऋषि मुनियों के वासस्थल सिद्ध क्षेत्र में निवास किया। बड़ा स्वाद आ रहा था भजन में, नाम स्मरण में कि श्री महाराज जी का प्रेम में स्वरूप स्मरण आने लगा। धीरे धीरे श्री महाराज जी से मिलने की व्याकुलता बढ़ने लगी। बाबा के चित्त की आकुलता उन सिद्धों से छिपी नहीं रही। उन्होंने कहा, आपको बाहर जाना है तो नेत्र बंद करके बैठ जाइए। श्री सीताराम नाम कान में पड़ते ही नेत्र खोल देना। बाबा नेत्र बंद करके नाम जप करने लगे। श्री सीताराम नाम सुनते ही नेत्र खोले तो देखा वे गुफा के द्वार पर ही बैठे हैं। बहुत देर तक इस आश्चर्यजनक घटना के विषय में सोचते रहे। फिर घूमते हुए गोवर्धन आ गए।
बाबा शौच आदि से निवृत्त होने गोवर्धन से 4-5 किलोमीटर दूर जाते। लोग समझते यह बाबा का घुमक्कड़ स्वभाव के कारण है। वृंदावन में भी बाबा ऐसा ही करते। सुदामा कुटी से चलकर परिक्रमा मार्ग छोड़ 4-5 किलोमीटर दूर चले जाते। वास्तव में तो गोवर्धन हो या वृंदावन, वहाँ की लीला स्थलियों के क्षेत्र में देह कृत्य करना उनके भावुक हृदय को स्वीकार नहीं था। वृंदावन धाम की घटना है यह। उन दिनों तटिया स्थान दालान बाग के पीछे कोई बस्ती नहीं थी। एक दिन पेट दर्द के मारे बाबा को जल्दी शौच जाने की आवश्यकता महसूस हुई। बाबा उस वन के एक वृक्ष के पास बैठने लगे कि पास के एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से एक संत प्रकट होकर बाबा के पास आकर बोले, यहाँ मत बैठिए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। क्यों भगवान, आप क्यों मना कर रहे हैं? मुझे आतुरता है, बाबा ने कहा। इस वृक्ष के नीचे नित्य ही प्रिया प्रियतम आकर विश्राम करते हैं, इसी से कहा निवारण किया। आप यहाँ से दूर कहीं जाकर अपनी आवश्यकता से निवृत्त हों। इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं। जो अपने किसी भी नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करता है और कभी किसी कठिन समय में वह नियम टूटने लगे तो तुरंत ही ठाकुर जी कृपा करके उस नियम को बचा लेते हैं और कोई ना कोई अद्भुत अनुभूति प्रदान करते हैं। दूसरे, यह वृंदावन, यहाँ के वृक्ष लताएं पादप छूप सब चिन्मय हैं। यहाँ ऋषि मुनि संत जन ही इन रूपों में ब्रजवास करते हुए भजन कर रहे हैं। अतः कभी कोई जानबूझकर इनका उच्छेद अपमान न करें। एक बार बरसाना गए। श्री महाराज जी और श्री मलुक पीठाधीश भी साथ थे। अपने नियम के अनुसार बाबा ब्रह्मगिरी से उतरकर नित्य कृत्य के लिए गए। उस समय बाबा की आयु 90 अथवा 95 वर्ष की होगी। इतना उतरना चढ़ना उनके लिए बहुत कठिन था, किंतु बाबा अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। उस दिन 2.5-3 घंटे तक जब बाबा नहीं लौटे तो श्री महाराज जी ने अपने प्रिय और होनहार शिष्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज से कहा, जाकर देखो तो बाबा अभी तक क्यों नहीं लौटे। जाकर देखा, बाबा दूर खेत में लाठी पकड़े शौच की मुद्रा में बैठे हैं और कीर्तन करते हुए अश्रु बहा रहे हैं। 2.5-3 घंटे जब तक श्री राजेंद्र दास जी महाराज वहाँ नहीं पहुँचे, वे भावावेश में ऐसे ही बैठे रहे। वापस लाने पर भी उस पूरे दिन उनकी अवस्था ऐसी ही रही। भावावेश की विभिन्न अवस्थाएं उनके देह में अक्सर दिखाई देती। कई बार वे बड़ी तेज़ी से भागने लगते। किसी के भी बस की बात न रहती उन्हें रोकने की। सामने दीवार, वृक्ष, गाय, बैल, पहाड़, चट्टान से टकराकर मूर्छित होकर गिर पड़ते। कभी दौड़कर गन्ने के खेत में घुस जाते। गन्ने के खेत अति सघन होते हैं, उनमें चलना भी सरल नहीं होता। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर गन्ने के पत्ते खुरदरे और किनारे तीखे होते हैं और उनसे दौड़ने वाले को चीरे आते ही हैं। श्री महाराज जी बताया करते थे कि हमने हरे राम बाबा को एक दूसरे से जुड़े गन्ने के खेत में तीव्र गति से दौड़ते हुए देखा है। खेतों में फांस लगने से उनके पद घायल हो जाते, पर उन्हें कहाँ देह की सुधि रहती थी। वे तो एक के बाद एक खेतों को पार करते हुए दौड़ते। क्यों? जानने का कोई उपाय जो नहीं है। दौड़ने वाला देह में उपस्थित नहीं होता तो उत्तर कौन दे। काशी जिले के किसी गांव की घटना है। बाबा गंगा किनारे हनुमान मंदिर में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक अहीर पहलवान रहता था। उसने जब बाबा के भावावेश में दौड़ने की बात सुनी तो बोला, यदि अब बाबा भावावेश में दौड़े तो मैं अवश्य रोक लूँगा। संयोग से एक दिन बाबा कीर्तन करते हुए देह भान भूलकर दौड़ने लगे। वह पहलवान वहीं मौजूद था। बाबा को रोकने के प्रयास में उसने जैसे ही बलपूर्वक उन्हें पकड़ा, उसे लगा बाबा के स्पर्श से उसकी देह में तेज करंट का झटका लगा और वह 15 हाथ दूर जा गिरा। उसे समझ में आ गया कि यह साधारण दौड़ नहीं, यह तो प्रेमी महापुरुष की भावदशा है। प्रेमी महापुरुष की भावदशा है। काशी क्षेत्र की ही एक और घटना है। किसी गांव में रामलीला हो रही थी।
बाबा भी रामलीला देखने गए। सीता हरण की लीला थी। श्री जानकी जी का हाथ पकड़ रावण बरबस लिए जा रहा था। यह देख बाबा संयत न रह सके। वे एकदम से उठे और मंच पर चढ़कर रावण बने व्यक्ति को उठाकर पटक दिया और लगे मुक्के मारने। थोड़ी देर में वे मूर्छित हो गए। गांव के लोगों की बाबा के प्रति श्रद्धा थी। वे बाबा की परिचर्या करने लगे। जय श्री राधे।